नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर बात ब्राइटकॉम ग्रुप यानी बीसीजी की करें तो साहब जो कल कोर्ट में हियरिंग हुई वो तो आप अच्छी तरीके से जानते हो, क्योंकि उसका लाइव भी आप लोगों ने देखा है। मैंने लिंक आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया था। सारी चीजें, मैक्सिमम चीजें आपको पता है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता है। उनके कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं, तो मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए आज बना दूं। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि देखिए, जो ब्राइटकॉम ग्रुप का मसला है वो इस समय कोर्ट में विचाराधीन है। यानी कि अब हर कोई कोर्ट पहुंच चुका है। रेगुलेटरी भी कोर्ट में है साहब, कंपनी भी कोर्ट में है, निवेशक भी कोर्ट में है। तो जो भी कुछ निर्णय निकलेगा वो साहब आपका कोर्ट में निकलेगा। इस चीज को आपको समझना है। अब उसमें समय कितना लगे ये कह नहीं सकते, क्योंकि जुडिशरी सब अपने हिसाब से काम करती है। ठीक है, तो ये बात हो गई साहब। दूसरी चीज, आप एक बात और देखिए कि कल जो आर्गुमेंट्स हुए हैं, यानी कल जो बहस हुई है वकीलों में, तो वो काफी साहब एक तरीके से कहें कि काफी अच्छी बहस हुई है। तर्क वितर्क हुए हैं साहब, क्योंकि आपने देखा होगा, अगर आप लाइव जुड़े थे तो आपने देखा होगा कि जो कंपनी के वकील हैं उन्होंने काफी अच्छे सवाल उठाए थे। उनका कहना था कि साहब किसी भी डायरेक्टर को ऐसे नहीं निकाला जा सकता जिस प्रकार सेबी ने फैसला लिया है। ठीक है, ये बात जज साहब ने भी सुनी है साहब। तो इसी के लिए कंपनी ने कहा है कि साहब हम दोबारा से, यानी कि हम फ्रेश अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं उन लोगों को जिनको सेबी ने बाहर निकाला है। तो जज साहब ने कहा था कि आप एक एप्लीकेशन दीजिए। ठीक है, मैंने वो सारी समरी आप लोगों के लिए लगा दी कि आप फ्रेश एप्लीकेशन दीजिए। आपकी इसमें एप्लीकेशन नहीं लगी हुई है, जो कागज मेरे पास अभी तक आए हैं। नहीं तो मेरे ख्याल से कल ही मैक्सिमम चीजें सॉल्व आउट हो सकती थी अगर साहब एप्लीकेशन लगाई। क्योंकि जो वकील साहब थे बीसी ब्राइटकॉम ग्रुप के, उन्होंने कहा था कि सर ये विचाराधीन था, इस वजह से हमने ये लगाई नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, आप एप्लीकेशन लगाइए। अब एप्लीकेशन कौन सी? एप्लीकेशन इस बात की दोस्तों कि जो ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर होल्डर हैं वो चाहते हैं मैनेजमेंट को वापस नहीं चाहते हैं, क्योंकि सेबी का ये तर्क है कि साहब ये नहीं चाहते शेयर होल्डर। तो यही सारी चीजें सुनने और समझने के बाद जज साहब ने जो अगली तारीख निर्धारित करी है वो 17 अप्रैल है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजों पे दोस्तों वहां पर डिस्कशन हुआ है। कम से कम आधा घंटा वो बहस चली है। ठीक है, तो उसमें पेनल्टी के बारे में भी सब बातचीत हुई है कि पेनल्टी किस आधार पर लगाई। कुल मिला के जज साहब का कहना यह था कि किस आधार पर, किस रेगुलेशन के आधार पर आपने, यानी सेबी ने ये कार्रवाई की है, इसका जवाब दीजिए। सेबी के वकील से कहा था। तो मेरे ख्याल से इस दौरान सेबी भी साहब अपने जवाब दाखिल कर सकते हैं कोर्ट में, और ब्राइटकॉम ग्रुप भी साहब एप्लीकेशन वगैरह दे सकता है कि देखिए साहब सभी शेयर होल्डर हैं जो चाह रहे हैं कि साहब दोबारा से यही मैनेजमेंट आए। तो इन सारी चीजों को दोस्तों ध्यान में रखते हुए जज साहब ने इसकी नेक्स्ट डेट 17 अप्रैल दे दी है। बस यही था साहब। यानी कि कुल मिला के जो नेक्स्ट वीक है वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ब्राइटकॉम ग्रुप के लिए। ठीक है, उसमें बहुत कुछ फैसला निकल के आने की संभावना है। जिस प्रकार लग रहा है, जिस प्रकार कोर्ट केस की तारीखें आ रही हैं जल्दी जल्दी, उससे तो ये लग रहा है कि मामला बहुत ही नजदीक हो सकता है फाइनल हियरिंग के, फाइनल वर्डिक्ट के। तो इन सारी चीजों को आपको भी साहब नजर रखनी है। मेरे टेलीग्राम चैनल पे हर चीज आप लोगों के लिए प्रोवाइड हो रही है, लिंक वगैरह भी प्रोवाइड हो रहे हैं। आप भी कोर्ट की हियरिंग को डायरेक्ट देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ब्राइटकॉम ग्रुप शेयर होल्डर एसोसिएशन में भी आपको बहुत सारी चीजें समय पर उपलब्ध हो जाती हैं। कौन सा कोर्ट है, कौन सा जहां पर ये मसला चल रहा है, कौन सा उसका नंबर है, वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड हो जाती हैं। तो कुल मिला के ओवरऑल मेरा कहने का मतलब यह है कि साहब अब हर कोई कोर्ट में है, चाहे वो रेगुलेटरी हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे कंपनी हो, चाहे निवेशक हो। हर कोई साहब इस समय कोर्ट में है, और कोर्ट से ही निर्णय निकल के सामने आएगा। बीसीजी का भविष्य कोर्ट ही निर्धारित करेगा, और हमें भी साहब जब तक इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात, तब तक कीजिए इंतजार। फाइनली नमस्कार।